Hello everyone, welcome to my Animania channel. I am Mandeep. आज की स्टोरी शी इज़ दी वन की बिगिनिंग के बारे में है कि वो कैसे इस फील्ड में आई है। तो स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। एक छोटी सी लड़की जिसके सामने अभी अभी एक लड़के की मौत हुई है गोली लगने के कारण, काफ़ी ज़्यादा शौक में है और क्योंकि उसने एक आदमी को मरते हुए देखा है। वो बीच पर है और वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागना शुरू करती है। काफ़ी भागने के बाद वो एक गली के सामने से गुजर रही होती है। जब वो गिर जाती है, दूसरी तरफ से गली के से बाहर आने के लिए एक गाड़ी आती है और गाड़ी वाला ड्राइवर जैसे इस लड़की को गिरते हुए देखता है तो ये थोड़ी सी बेहोश हो जाती है। तो वो उसको थोड़ा सा जाकर होश में लाने की कोशिश करता है। जैसी लड़की होश में आती है तो वो ड्राइवर उससे पूछता है, वो ओनर कार का उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही थी इतनी भाग के। बट वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती, वो अभी भी शौक में है। वो ओनर अपने वाइट कोट से रुमाल निकालता है, लड़की को पोंछता है और फिर पानी लेकर आता है लड़की को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाने के लिए। और जैसे ही वो थोड़ा सा होश में आती है तो वो लड़की को पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। बट ये लड़की अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही होती है। इसको वही बीच वाला सीन ही याद आ रहा होता है। तो ये लड़की को कार में बिठाता है अपने पास और ऐसे ही फिर बोलता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें कुछ याद आएगा तो मैं वापस तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। अब लड़की रास्ते में जा रही है तो अलग अलग चीज़ों को देखकर उसका थोड़ा सा मन बदलना शुरू हो रहा है। जैसे ही वो कार का ड्राइवर उसको देखता है कि अब थोड़ा सा नॉर्मल हो रही है तो उसको खाने के लिए पूछता है कि कुछ खाना चाहोगी, तो उसे कुछ खाने के लिए देता है कार में से। और उसके बाद जैसे ही फिर वो अपने घर पे पहुंचता है, वहाँ पर एक आंटी है जो उसके लिए खाना वगैरह बनाती है और वो बोलता है ये लड़की अब एक बार हमारे साथ ही रहेगी, आप एक इसको अच्छे से इसको खाना वगैरह खिलाइए, इसको नहलाइए, मैं इसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करके आता हूँ। बेसिकली ये बंदा एक साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट करने इसकी रुचि है और ये दुनिया में एक ऐसी चीज़ लाना चाहता है जिससे किसी को भी कोई बीमारी कम से कम समय के लिए रहे, ज़्यादा ना बढ़े और उसका जल्दी से जल्दी छुटकारा हो सके बॉडी से ह्यूमन की। तो ऐसे ही चलता है, वो कपड़े वगैरह लाता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। फिलहाल इसने एक छोटी सी लैब अपने घर पर ही बनाई हुई है जहाँ पर ये अपना रात को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। बाकी टाइम ये इस लड़की के साथ रहने की कोशिश करता है ताकि ये लड़की थोड़ा और कंफर्टेबल हो पाए और ये बंदा उसके बारे में कुछ और जान पाए। कुछ समय के बाद जब लड़की कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही होती है बट सही से पढ़ नहीं पाती है, तो ये उसको पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना पसंद है, तो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। तो फिर ये इसे घर में अलग अलग लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करवाना शुरू करवाता है और बताता है कि लैंग्वेज से हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को भी अपना इमोशन बता सकते हैं, किसी का भी इमोशन पकड़ भी सकते हैं। सच और झूठ का पता लगाने के लिए उस बंदे की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा असरदार साबित होती है, ये एक साइंटिस्ट कह रहा है उस लड़की को। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिनों के बाद इस साइंटिस्ट का फ्रेंड इसको कॉल करता है, चिट्ठी भेजता है कि वो अब काम पर आने के लिए तैयार है, जहाँ पर वाकई ये और उसका फ्रेंड एक एथिकल मेडिसिन बना रहे हैं जो उनका जो सपना देख रहे हैं, तो उसी के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वो अभी बाहर से आया है तो ये अपने फ्रेंड को विज़िट करने के लिए वहाँ से जाता है। लड़की घर पे रहती है, अपना प्रैक्टिस करती रहती है। अब टाउन की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बड़ी हो चुकी है, 13-14 साल की हो चुकी है और वो वहाँ पर एक बुक ढूंढने की कोशिश कर रही है अपने स्टडी के लिए। और वहाँ पर ये एक ही बुक अवेलेबल होती है जिसको एक दूसरा साइंटिस्ट लड़का भी ढूंढ रहा होता है, दोनों को बुक मिल जाती है। लड़का देखने में काफ़ी क्यूट होता है और ये भी काफ़ी प्रिटी होती है। एक ही बुक होने के कारण दोनों इससे बाहर नहीं ले जा सकते, तो डिस्कशन होती है दोनों में काफ़ी ज़्यादा कि बुक कौन लेकर जाएगा। बट फैसला यहीं पर होता है कि हम इसे टाइम ख़राब करने के बजाय यहीं पर ही नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं
ठीक है, दोनों इस बात से सहमत करते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे से बातें करते हुए उस बुक के रिलेटेड, साइंस एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड काफ़ी टाइम जो है स्पेंड कर लेते हैं। शाम को जब वो बुक वगैरह से नोट्स बनाकर वापस अपने घर जाती है तो वहाँ पर देखती हैं कि उसके अंकल जो हैं वापस आ चुके हैं एक बार शहर से काम को छोड़कर। तो वो बताते हैं, आप बेटा कैसे हो, हाल चाल वगैरह पूछते हैं और बताते हैं कि उनके आने का रीज़न ये है कि उसका फ्रेंड अभी अभी फादर बना है, जिसके कारण वो अपना थोड़ा सा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहता है, न्यू बॉर्न बेबी के साथ स्पेंड करना चाहता है। इसीलिए वो यहाँ पर आया है थोड़ा सा स्पेंड अपनी बेटी के साथ शेयर करने के लिए। तो लड़की उनके उस हील वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है कि वो कैसा चल रहा है। बोल रहे हैं कि हम कामयाबी के काफ़ी नज़दीक हैं। तो लड़की अपने भी जो थॉट्स होते हैं, जो उसके नए नए थॉट्स उस बुक से आए होते हैं, प्लस जो उस लड़के से हासिल की होती है जानकारी, वो अपने अंकल से शेयर करती है कि ऐसे करके भी एटम या जीवाणु होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा असरदार होते हैं हीलिंग पावर में। अगर हम उनको इंक्रीज़ कर दें तो और भी ज़्यादा कम समय में बॉडी अच्छी हो सकती है। तो ये सब डिस्कशन चलती रहती है और वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो सकता है तो हम एक बार यहीं लैब पर एक प्रयोग करके देखते हैं कि ये वाकई में कामयाब है या नहीं। तो दोनों एक्साइटेड होकर उस चीज़ को देखने के लिए कि एक्चुअल में ये काम करती है या नहीं तैयार हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करते टाइम एक जगह पर आकर इसके अंकल जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं एक फैक्ट को लेकर। तो वो बोलते हैं यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो बोलते तुमने ये कहाँ से देखा, मैं उस चीज़ को देखना चाहूँगा। तो उस बुक के बारे में बताती है, साथ ही में स्टोरी बताती है कि हमें बुक नहीं ला पाई क्योंकि उसको एक दूसरा लड़का भी वही लेकर जाना चाहता था, बट हमने वहीं पर सारे फैक्ट्स वगैरह नोट किए हैं और आप घबराइए नहीं, ये फैक्ट बिल्कुल सही है। इसको लेकर वो ऑलरेडी इस लड़के से भी डिस्कस कर चुकी है, बट इस साइंटिस्ट को भरोसा नहीं होता। ये फिर भी बात बदल देता है कि लड़का क्या वो क्यूट था। तो ये एक्सपेरिमेंट की बजाय उस लड़के के बारे में बात करना शुरू कर देती है। इसके चेहरे पर स्माइल आ रही होती है उस लड़के की बात करते टाइम, जो कि उसके फादर नोट कर लेते हैं। तो फिर जब वो पूछते हैं कि तुम दोबारा उससे मिलना चाहोगी, तो ये झिझकते हुए वहाँ पर अपने रूम में चलने के लिए कह देती है कि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अभी हमें सोना चाहिए, बाकी एक्सपेरिमेंट हम सुबह करेंगे। फादर वहीं पर एक्सपेरिमेंट पर ही काम कर रहे होते हैं और सुबह वो प्रिपरेशन करते हैं वापस टाउन जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी थोड़े से इक्विपमेंट कम पड़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट को और आगे इस थॉट को और ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए। तो बोलते हैं क्या तुम भी मेरे साथ लैब पर चलना चाहोगी टाउन पे। तो लड़की हाँ कर देती है क्योंकि इसने बहुत कम टाइम स्पेंड किया होता है उस लैब में अपने फादर के साथ, क्योंकि यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ ही काम करते हैं। बट ये दोनों फिर टाउन में चले जाते हैं, वहाँ पर भी सेम दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। कुछ सामान लेने के लिए शाम को जब ये लड़की मार्केट में जाती है तो उस लड़के से इसकी मुलाकात फिर से हो जाती है। दोनों फिर से बातें करने लगते हैं और वो लड़का उसी दिन की डिस्कशन को आगे करता है कि कैसे हीलिंग फैक्टर इतनी बड़ी चीज़ है उसके लिए भी। और वो बताता है कि वो भी दुनिया वालों को एक स्वस्थ रूप में देखना चाहता है, यहाँ पर कोई बीमारी ना हो, या फिर कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कम से कम बीमारी इस दुनिया में रहे। दूसरी तरफ अंकल का फ्रेंड अब लैब में आना शुरू कर दिया है। ये उनसे थोड़ा बहुत मिलती है, बट वो बताता है कि उसके बेटे को एक बीमारी हुई है जिसके कारण वो कभी भी इस दुनिया से जा सकता है, बट वो ऐसा नहीं करना चाहता। तो वो फोर्स करता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी ये दवा बनानी ही होगी जो कि उसके बेटे को भी क्योर कर पाए और उसका बेटा सही सलामत उसके साथ सालों तक रह पाए। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी इस पर भी एक रिजल्ट ले आएंगे और तुम्हारा बेटा कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अब लड़की का आना जाना टाउन से अपने घर और घर से टाउन काफ़ी बढ़ चुका है। कभी वो अपने अंकल से मिलने के लिए आती है तो कभी वो इस लड़के से मिलने के लिए आती है। उसको उसके साथ समय बिताना अच्छा लग रहा होता है। एक कंपनी मिल रही होती है सेम टाइप की जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। और अब उसका समय बीतता है तो उसका बर्थडे आना वाला है। वो अभी 16 की होने वाली है और अपना ये बर्थडे उस लड़के के साथ मनाना चाहती है। तो ये अपने घर से निकलती है
अपने ख्यालों के साथ कि कैसे हम टाइम स्पेंड करेंगे, कैसे इवनिंग स्पेंड करेंगे। एक दिन पहले ही ये टाउन में पहुंच जाती है। वो अपने पहले फादर से मिलने के लिए जाती है, बट जाकर वो क्या देखती है कि वहाँ पर तो पूरा ही माहौल बिखरा हुआ है। उसके अंकल ने कत्ल कर दिया अपने फ्रेंड का, और वो भी वहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल रहे हैं। उसके फादर के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैवल करके अभी ही आकर वहाँ पर रुके हैं। तो वह सभी पेपर्स को इकट्ठा करके इस लड़की को देते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखना, इसमें मेरे एक्सपेरिमेंट से लेकर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लड़की यहाँ पर कोशिश करती है कि डॉक्टर वगैरह को बुलाने के लिए, ताकि इनकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए, बट वो बोलते हैं कि अभी ये ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल ये पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक्सपेरिमेंट वाले, क्योंकि उनको वो वाला फैक्ट जो ढूंढ रहे थे हीलिंग वाला, वो मिल चुका होता है। और सभी रिज़ल्ट इसी में हैं, क्योंकि उनकी लैब अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो बोलते हैं कि तुम इन पेपर्स को संभालो। उस पर एक मैप बना होता है। यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें छुपाई होती हैं जो ये मैडी अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, और बोलते हैं जल्दी से जल्दी इस टाउन को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाओ। अब ये 16 साल की लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रही है कि उसके अभी अंकल की डेथ हो गई है। तो उनकी डेथ के बाद वो वहाँ जगहों पर जाने की कोशिश करती है। वो एक दो जगह पर जाती है। कुछ जो चीज़ें इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ढूंढी होती हैं वो उसे मिल जाती हैं, बट इस पर अटैक हो जाता है। वहाँ पर अटैक करने वाले लोग शायद दूसरी पार्टी के हैं जो इनके एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखे हुए होते हैं, और या फिर ये देख भी सकते हैं कि ये बंदे का एक्सपेरिमेंट पास हो गया है और ये इसने मार दिया है। तो वो पूरी बात क्लियर नहीं हो पाती है, बट फिर भी ये लड़की वहाँ पर अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि एक कार की डिग्गी में छिप जाती है। और जब ये सुबह कार की डिग्गी से बाहर आती है तो ये उसका वही पुराने वाला शहर है जहाँ पर से ये भागी थी बीच में से। तो ये एक बार फाइल को बहुत ही टाइटली होल्ड करती है और एक गहरी सांस लेते हुए कह देती है कि इस बार मैं मुकाबला करूँगी। और यहाँ पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी शी इज़ द वन बिगिन। स्टोरी कैसी लगी हो, आपको इस लड़की का पास्ट कैसा लगा हो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी सजेशन दीजिएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लोगों को भी अच्छी लगे इसके लिए आप प्लीज़ शेयर कीजिए। आपके पास भी कोई करैक्टर हो तो उसका ओरिजिन मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी मेल आईडी आपको हर बार दिख जाती होगी। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।